करते हैं अलंकार। ठीक है, ये वही क्वेश्चन होंगे जो सुपर टैट टैट और सी टैट में आते हैं। ठीक है, ये एक या दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उनको देखेंगे। पिछली बार टैट में दो या तीन क्वेश्चन आए थे। सुपर टैट में मान लो एक क्वेश्चन ये आना है, अनिवार्य है, और ये ट्रिक के साथ देखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं अलंकार। अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। अलंकार का महत्व काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब होते हैं इसके तीन प्रकार हैं, एक शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, यानी कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता का वर्णन करता है। अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता वर्णन करता है। और उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की सुंदरता का वर्णन करता है। ठीक है, अब शब्दालंकार को याद करने के लिए देखो जो इम्पोर्टेंट है उनकी देखते हैं। तो अन्नू यश की बीवी, अन्नू यश की बीवी। ठीक है, ये ट्रिक है शब्दालंकार की। देखो, अनु मीन्स अनुप्रास, यश मीन्स यमक और श्लेष, बीवी मीन्स वक्रोक्त और विविप्सा के। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए। कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुप्रास मतलब शब्दालंकार, 4 ऑप्शन हो, उनमें से छाटने को दिया जाए कि इसमें शब्दालंकार छाटिए, तो आप अन्नू यश की बीवी, अन्नू यश बीवी। अब अनुप्रास अलंकार देखते हैं, इसकी पहचान। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, देखो जब आपको जब ऐसे ऑप्शन आएंगे कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, चारु चंद्र की चंचल किरणें। ओके, उसके बाद तरिण तनुज तट समान तरुंदर पहुँचाए। जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। अब देखो यमक अलंकार देखते हैं। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और उनके अर्थ भी अलग अलग हों। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार, मतलब एक बार नहीं होनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक बार होनी चाहिए। काली घटा का घमंड घटा, सजना है मुझे सजना के लिए, यानी सजना के दो अर्थ हैं, एक तो तैयार होना, दूसरा सजना का अर्थ है प्रियतम। अब काली घटा का घमंड घटा, इसमें घमंड घटने की बात हो रही है और इसमें काली जो बादल घटने की बात हो रही है, बादल काले हैं। 3 बैर खाती है 3 बेर खाती, एक इम्पोर्टेंट है, VIP ले लो, BIP, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आता है। 3 बैर खाती है 3 बेर खाती है। एक 3 बैर मतलब एक 3 टाइम्स और 3 बेर मतलब फल। उसके बाद कनक कनक ते सौगुनी मादक ताद का, ई खाए बौराए जग ई पाए बौराए। ठीक है, धतूरा और सोना। देखो कनक कनक ते सौगुनी, जब ये आ जाए ना तो यमक अलंकार। अब इसको कैसे करके याद रखना है आपको, देखते हैं इनमें क्या क्या मिल सकता है। कनक अनुप्रास अलंकार, देखो यमक ही ऐसा अलंकार है जिसमें लास्ट में का आता है, और कनक कनक ही है जिसमें का आता है। तो आप का से याद रख लो यमक। ठीक है, ये मतलब इसको आप जरूर याद कर लेना, कनक कनक ते सौगुनी और 3 बेर खाती 3 बेर खाती है। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माला फेरत जग भया, फिर ना मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। ओके, जे ते तुम तारे ते नबना तारे, ये भी इम्पोर्टेंट है। IMP डाल दे रहे। उसके तारे मतलब उतार करना, तारे में आसमान के तारे। कहे कभी बेनी वेनी, ब्याल की चुराई लेनी, ये देखो 2। खग कुल कुल साक बोल रड़। ठीक है, यानी कि एक ही शब्द की बार बार मतलब 2 या 2 से अधिक बार पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कनक कनक याद रखो, 2 है यमक अलंकार। अब आते हैं श्लेष अलंकार।
जहाँ एक शब्द की एक ही बार आता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जय चरण धरन चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुधरना का अर्थ सुंदर स्त्री और चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ सोना। उसके बाद रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गहरा उबरे मोती बानुष चून। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, बचपन से पढ़ते आए होगे तो ये आपको याद रहेगा। अब इसको कैसे करके करेंगे कि श्लेष अलंकार इसमें ही दिख जाए। मोती मानुष चून, मानुष से याद रख लो, ठीक है, मानुष से याद रख लो श्लेष। कनक आ जाए तो यमक और मानुष हो तो श्लेष, ठीक है। यहाँ पानी, मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है, अब मानुष के लिए इज्जत है और चून के लिए आटे के जल है। मगन को देखे पट देत बार बार है, यह मगन का अर्थ कपड़े या दरवाजा है। प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है, यह लाल का अर्थ बेटा या रत्न है, यानी कि एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। मधुबन की छाती को देखो, सुख इसकी कितनी गलियां हैं, जो रहीम गीत दीप की कुल कपूत की सोप, पारे उजियारे बड़े अंधियारो होए। माया महागनी हम जाने, त्रिगुण फांस लेकर डोले बोले मधुरवाणी। तीन धरों से बनी रस्सी सत रज और तम, तीन गुणों से। वक्रोक्ति अलंकार देखते हैं। जहाँ किसी बात पर वक्ता और श्रोता के बीच में किसी उक्ति के संबंध में भिन्नता का आभास हो, ठीक है। कौन द्वार पर राधे मैं हरि, क्या बानर का काम यहाँ, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम है तो किछो बरसियो। भैया बादल बादल से घनश्याम कहाँ वो राधा जी तरफ कृष्ण कन्हैया होते हैं, वो राधा के दरवाजे पर खटखटाते हैं तो राधा जी पूछते हैं कौन है, तो कृष्ण जी बोलते हैं घनश्याम, तो राधा जी बोलते हैं कि तो बरस जाओ। तो समझ रहे हो, यानी कि भिन्नता का आभास हो रहा है, संबंध में भिन्नता का आभास हो रहा है। अब देखते हैं अर्थ अलंकार, मतलब यहाँ पर अर्थ के आधार पर काव्य शोभा बढ़ाते हैं। अब अर्थ अलंकार में रूपक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, उपमेय है, उत्प्रेक्षा है, ठीक है। उत्प्रेक्षा, उसके बाद अतिशयोक्ति अलंकार है, संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, विभावना अलंकार है, ठीक है, विरोधाभास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, ये हैं, ठीक है। तो देखते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में पहला आता है रूपक अलंकार, पहचान जहाँ उपमेय और उपमान का अभेद बताया जाए, रूपक अलंकार होता है। इसमें इसका मतलब शाब्दिक मतलब आपको कैसे पहचानना है कि जहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो रूपक अलंकार हो जाएगा। राम का मुख कमल के समान सुंदर है, राम का मुख उपमेय, कमल उपमान, यानी कि राम के मुख की तुलना कमल से की गई है। राम के मुख की तुलना कमल से किससे की गई है, कमल से, तो उपमान कौन है, कमल। और किसकी तुलना की है, राम के मुख की, तो उपमेय राम का मुख हो गया, ठीक है। वाचक, किसी शब्द से तुलना की जाए समान, ये वाचक हो गया। समाज धर्म, जिस गुण की तुलना की जाए सुंदर, उदाहरण के चरण कमल बंदो हरिराई, राम कृपा भाव निशा निसराय, बीती बिबावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबोरी, तारा घट ऊषा नागरी, ठीक है। यानी कि जहाँ पर योजक चिन्ह मिल जाए आपको वहाँ पर रूपालंकार लगा देना है।
मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इधर है जब जीवन तरु के फूल। इस सोते संसार विच जगकर सजकर रजनी बोले, कहाँ बेचने ले जाती है ये गजरे तारे बोले। उसके बाद था उपमा अलंकार। रूपक हो गया, अब उपमा हो गया। उपमा देखते हैं। जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए और यहाँ तुलना समान धर्म स्वभाव शोभा के आधार पर हो। इसमें सा सी से सरिस शब्द देखने को मिलते हैं, यानी कि जहाँ सा सी सी से ये सरिस शब्द हों वहाँ उपमेय अलंकार उपमा अलंकार है। पीपर पात सरस मन डोला, ठीक है, पीपर पात सरस मन डोला। और देखो पीपर पात सरस मन डोला, तो माँ से याद रख लो उपमा। और नील गगन सा गंभीर हृदय, जिस सा हाय फूल सी गोमरे हरपत, ये मखमल के छल्ले हाथी सा टीला। यह देखिए अरविंद से शिशु वृद्ध कैसे सो रहे हैं। ऊषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, मजबूत शिला सी दृढ़ झाती, बरसा रहे कवि अनल, भूतल तब सा जल रहा है, इधर दूध सा सफ़ेद चाक। अब उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। जहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, जहाँ वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें ये सब देखने को मिलते हैं, मानो मनो जानो जनो जैसे ज्यों, ठीक है, ये सब मिल जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो रूपक अलंकार में योजक चिन्ह, उपमा अलंकार में सासा सीसी सरिस, और उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो मानो जनो जानो ज्यों जैसे। सखी सोहत गोपाल के डर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु। इसको देखो कैसे याद करें। उत्प्रेक्षा दावनली ज्वाल, यहाँ पर गुंजन की माला उपमेय में दावानल की ज्वाला उपमान की संभावना होने की उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ जब लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, जब तक चेतक था उस पार। मतलब जहाँ पर बड़ा चढ़ा के बात की जाए। हनुमान की पूंछ में लागन न पाई आग, लंका सागर जरी गई, निशाचर बाग, ठीक है। संदेह अलंकार, जहाँ किसी भी वस्तु को देखकर तत्दृश्य अंत वस्तु के संशय होना का चमत्कार पूर्ण वर्णन हो। संदेह, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, संदेह अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ सदृश के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और समझ लिया जाए और उसमें उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, भ्रांतिमान अलंकार है। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर, सर पर नागिन लूटी, भ्रांतिमान, मतलब वो कुछ और समझ लेता है। विभावना अलंकार, जब किसी कार्य करण की विलक्षण बात कही जाए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे, मतलब पैर है नहीं चल रहा है, कान है नहीं सुन रहा है, हाथ है नहीं लिख रहा है, ठीक है, विभावना अलंकार। अब आते हैं विरोधाभास अलंकार, जब दो वस्तुओं में विरोध ना होते हुए भी विरोध प्रतीत हो। भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय अब मेरी हार विजय क्या, मतलब कि सीपी में सागर भरने की बात कर रही है। विरोधाभास, जो विरोध होता है हो भी नहीं रहा है और फिर भी विरोध जैसा प्रतीत हो रहा है। मानवीकरण, किसी निजी वस्तु को सजीव मानकर प्रस्तुत किया गया। आय महंत बसंत, मतलब बसंत को महंत मान लिया गया है। प्यार अंधा होता है, निर्जीव सजीव के गुण। हे रजनी वाले सज ध्वज कर तुम कहाँ चले, सज धज कर तुम कहाँ चले। थककर सोई है मेरी मौन व्यथा, यहाँ शोक को सजीव मानकर विस्तृत की गई है, ठीक है। चलो तो ये अलंकार हो गया, एक बार फिर से रिवाज मार देते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले वर्णों को अलंकार कहते हैं। काव्य की सुंदरता जिस शब्दों से या वर्णों से होती है अलंकार कहलाते हैं। या आभूषण या गहना, ये तीन प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार
शब्दों के माध्यम से काव्य की शुद्धता बढ़ाई जाती है, अर्थालंकार अर्थ के माध्यम से, और उभयालंकार शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शुद्धता बढ़ाई जाती है। शब्दालंकार अनु यश की बीबी, अनु मतलब अनुप्रास, यश मतलब यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, विप्सा अलंकार। ठीक है, ये अनुप्रास अलंकार में एक वर्ड की आवृत्ति होती है। ठीक है, यमक अलंकार में पूरा शब्द, जैसे यमक का उदाहरण कौन है, कनक कनकते सौगुनी, नहीं, देखते हैं। हाँ सही है, यमक है कलंक, यहाँ पर कनक याद रखो, यानी कि इस कनक कनक, यानी कि शब्द दो हैं और अर्थ भी दो हैं, यानी कि दो से ज़्यादा शब्द। ठीक है, अब श्लेष अलंकार देखते हैं। श्लेष अलंकार में क्या है, श्लेष अलंकार में शब्द एक है, अर्थ अनेक है। एक शब्द और दो से ज़्यादा अर्थ। ठीक है, इतना याद रखना, एक शब्द दो से ज़्यादा अर्थ। अब आते हैं वक्रोक्ति पर। देखो वक्रोक्ति मतलब वक्र की तरह चलता है, यानी कि जहाँ एक तरफ श्रोता है, एक तरफ वक्ता है और अर्थ कोई तीसरा ही है। ठीक है, अब आते हैं, ठीक है ये सब हो गया। अर्थालंकार, रूपक अलंकार, रूपक मतलब जहाँ उपमेय का उपमान, यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें योजक चिन्ह मिल जाए, और उपमा में सासी से मिल जाए, सरिस, और उत्प्रेक्षा में मनो मानो जनो जानो, मनो मानो जनो जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर बड़ा चढ़ा कर कोई बात कही जाएगी, मतलब कि चींटी को हाथी, चींटी बराबर हाथी। अब आते हैं असंदेह अलंकार, भाई सारी कुछ नारी है कि नारी कुछ सारी है। भ्रांतिमान अलंकार की मतलब मानकर, मतलब नागिन को चोटी मान लिया गया है, यानी कि कुछ और मान लिया गया। विभावना अलंकार, जहाँ पर किसी बात विलक्षण की बात की गई, जब किसी कार्य करण की विलक्षण बात कही जाए, जैसे कि कान है नहीं चल रहा है, मतलब कान है नहीं सुन रहा है, पैर है नहीं चल रहा है, विभावना। विरोधाभास, जहाँ विरोध हो भी रहा नहीं है और फिर भी विरोध जैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे कि सीपी में भर लेना समुद्र को, मान में बड़ा चढ़ मतलब निर्जीव को सजीव मान लेना। ठीक है, ओके डन। अब इसके बाद चलेंगे इसके एक्सरसाइज पर।